हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। संगठन का टॉपिक नंबर 22 पर आज चर्चा होगी। और लगातार सीरीज चल रही है, और आप भी लगातार बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? अनौपचारिक संगठन, उत्तरदायित्व, अधिकार। अनौपचारिक संगठन। ओके ओके, आंसर है हमारा अनौपचारिक संगठन। नेक्स्ट देखते हैं हम, कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है? विकेंद्रीकरण, अंतरण, अनौपचारिक संगठन या औपचारिक संगठन? अनौपचारिक संगठन। ठीक, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता? ठीक है ना। ओके, अपना ऑप्शन है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, कार्यात्मक संगठन, प्रभागी संगठन। अनौपचारिक संगठन बी आंसर आएगा हमारा। कौन सा? बी, अनौपचारिक संगठन। एक लंबा ढांचा होता है, प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, प्रबंध की फैली हुई श्रृंखला, प्रबंध की कोई श्रृंखला, प्रबंध के कम स्तर, प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला, है ना। आंसर ए आएगा हमारा। ठीक है, ओके। केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है निर्णय लेने के अधिकारों का बिखराव करना, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, प्रभावों का लाभ केंद्र बनाना, नए केंद्रों अथवा शाखाओं को खोलना। तो निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, बी आंसर। ठीक है, ओके। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। प्रोत्साहन, अधिकार, जनशक्ति या प्रवर्तन, अधिकार। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है कार्यात्मक संगठन की, विकेंद्रित संगठन की, विभागीय या प्रभागी संगठन की या केंद्रीय संगठन की? कार्यात्मक संगठन की, ए। अगला लेते हैं, एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? प्रवेशन, विकास, स्थानन या फिर प्रशिक्षण। निम्न में से कौन संगठन का सिद्धांत नहीं है? अपवाद का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत। ठीक है, ओके। आंसर है हमारा आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? संगठन उद्देश्यपूर्ण है, संगठन व्यक्ति समूह से संबंध रखता है, संगठन औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है, औपचारिक संगठन अनायास ही बन जाता है। औपचारिक संगठन अनायास ही बन जाता है। ठीक है ना, ओके। ये असंगत है। संगठन से तात्पर्य है कार्य संबंधों का ढांचा, विभागीकरण, उद्देश्यों की प्रणाली, भवन, कार्यालय आदि कार्य संबंधों का ढांचा है। ए आंसर। संगठन प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? क्रियाओं का वर्गीकरण, क्रियाओं का निर्धारण या उपरोक्त दोनों। एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकार का संकेंद्रण है। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, कार्य विभाजन या प्रत्यायोजन? केंद्रीकरण। प्रबंधन के किस कार्य के तहत विभिन्न पदों के बीच संबंध को समझाया गया है? नियोजन, संचार, पर्यवेक्षण या संगठन। ठीक है, अभिकथन, संगठन योजनाओं को क्रियाएं बदलने का एक साधन है। इसका कारण देखो, कारण आर बताया गया है। संगठन यह सुनिश्चित करता है कि नियोजन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ओके,
दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य है और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य है और कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है, इनमें से कोई नहीं। भैया पहले आंसर पे जाएंगे हम। आ पे दोनों अभिकथन अर्थात ए जो बताया गया अभिकथन हो और कारण आर सत्य है और कारण आर जो बताया गया कारण है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है ना, तो आंसर ए आएगा हमारा। ठीक, ओके। संगठन की आवश्यकता है व्यापार संगठन में, गैर व्यावसायिक संगठन में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों में। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो मानव प्रयासों का समन्वय करती है तथा संसाधनों को इकट्ठा करती है। संगठन। ठीक है, राइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे उस ढांचे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके भीतर प्रबंधकीय और परिचालन कार्य किए जाते हैं। संगठनात्मक संरचना को, है ना। ओके, अगला लेते हैं। यह उन अधीनस्थों की संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें एक श्रेष्ठ द्वारा प्रभावी ढंग प्रबंधित किया जा सकता है। प्रबंधन का विस्तार, बिल्कुल राइट, प्रबंधन का विस्तार। संगठनात्मक संरचना के प्रकार की पहचान करें जो कर्मचारियों के प्रशिक्षण को आसान बनाता है क्योंकि केवल सीमित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। प्रभागी संरचना, कार्यात्मक संरचना, मैट्रिक्स संरचना, परियोजना संरचना। कार्यात्मक संरचना, कार्यात्मक संरचना में। ठीक है, इस प्रकार की संगठनात्मक संरचना सबसे उपयुक्त होती है जब संगठन का आकार बड़ा होता है, जिसमें विविध गतिविधियां होती है और संचालन के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। परियोजना संरचना, मैट्रिक्स संरचना, प्रभागी संरचना। इसमें तो आंसर दिया ही नहीं है इसने, एक मिनट। प्रभागी संरचना, मैट्रिक्स संरचना, परियोजना संरचना और ये सभी डी आंसर में देंगे अपन। ये सभी, ठीक है, ओके, ये आंसर अपना। नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कार्यात्मक संरचना का गुण नहीं है। यह एक विभाग के भीतर नियंत्रण और समन्वय को बढ़ावा देता है। यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण को आसान बनाता है क्योंकि केवल सीमित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह व्यावसायिक विशेषज्ञता की ओर जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न उत्पादों पर उचित ध्यान दिया जाए। बिल्कुल राइट, डी आंसर। सही विकल्प का चयन कीजिए। संगठन जन संरचना का निर्माण करने में नेतृत्व करता है। संगठन कार्यों को विशिष्टीकरण की ओर अग्रसर करता है। उपरोक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं है ना, तो उपरोक्त दोनों सही है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक संरचना का दोष नहीं है? यह समग्र उद्देश्यों की तुलना में एक कार्यात्मक प्रमुख द्वारा पीछा किए गए उद्देश्यों पर अधिक जोर देता है। इससे विभिन्न हितों के कारण विभागों के बीच हितों का टकराव हो सकता है। इससे कार्यात्मक रूप से विभेदित विभागों के बीच समन्वय में कठिनाई हो सकती है। यह व्यावसायिक विशेषज्ञता की ओर जाता है। बिल्कुल, यह व्यावसायिक विशेषज्ञता की ओर जाता है। डी आंसर हमारा। सही विकल्प का चयन कीजिए। एक प्रभावी संगठन एक उद्यम की लाभदायिता में वृद्धि करता है। संगठन विकास, नए कार्यों के उद्गमन तथा सोपानिक ढांचों में वृद्धि हो जाने से संसाधन कठिन हो जाता है। किसी संगठन के कुशल कामकाज के लिए अंतरण एक पूर्व आवश्यकता है या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल उपरोक्त सभी पे जाएंगे, उपरोक्त सभी। अगला लीजिएगा क्वेश्चन 26वां। संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है कर्तव्यों का निर्धारण, विभागीकरण, कार्य की पहचान तथा विभाजन, वृत्तांत, संबंध स्थापन। कार्य की पहचान तथा विभाजन, कार्य की पहचान तथा विभाजन। कार्यात्मक संगठन से संबंधित सही विकल्प चुनिए। कार्यात्मक संगठन ढांचा मानव शक्ति के उपयोग में दक्षता को प्रोत्साहित करता है। कार्यात्मक संगठन ढांचे के अंतर्गत सामंजस्य तथा नियंत्रण उन्नतशील है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों।
किसी व्यावसायिक उद्यम में संगठन की निर्णायक भूमिका को उजागर नहीं करता है। प्रभावी प्रशासन, विकास एवं विस्तार, संसाधनों का प्रतिकूल उपयोग, परिवर्तनों का अनुकूलन, संसाधनों का प्रतिकूल उपयोग, क्या आएगा? संसाधनों का प्रतिकूल उपयोग। संगठन ढांचे में रिक्त स्थान कार्यों का निष्पादन किया जाता है। प्रबंधकीय संबंधी, संचालन संबंधी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। संगठन ढांचा एक अनिवार्य माध्यम है तथा अनुपयुक्त ढांचा व्यवसाय की कार्य निष्पत्ति को भयंकर हानि पहुंचा सकता है या इसे समाप्त ही कर देता है। उपरोक्त कथन है पीटर ड्रकर का, हेने का, आरसी डेविस का या लुइस एलन का? पीटर ड्रकर का। किसका है? पीटर ड्रकर का। रिक्त स्थान संगठन एक संगठनात्मक नमूना है जिसके समूह समान अथवा एक रूप होते हैं या संबंधित कार्य साथ साथ होते हैं। अनौपचारिक, औपचारिक, प्रभागीय या कार्यात्मक। सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अंतरण प्रबंधन पदानुक्रम का आधार है। अधिकार का अंतर्श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध स्थापित करता है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों, उपरोक्त दोनों। अफवाहों को जन्म देने के लिए पहचाने जाने वाले संगठन के रूप को कहा जाता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा संगठन संरचना, नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित है? औपचारिक, बिल्कुल औपचारिक संगठन। कौन सा संगठन जानबूझकर शीर्ष प्रबंधन द्वारा सामान्य संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है? अनौपचारिक या औपचारिक? औपचारिक। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अधिक समय तक चलता है? अनौपचारिक, औपचारिक? औपचारिक तक चलता है भैया, ज्यादा समय तक चलता है औपचारिक संगठन। निम्नलिखित में से औपचारिक संगठन की विशेषता है? यह जानबूझकर शीर्ष प्रबंधन द्वारा डिजाइन किया गया है, या काम पर अधिकतर जोर देता है ना, अधिक जोर देता है, या उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी एक वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है? समय सीमा, कार्य, लक्ष्य या दीर्घकालिक योजना? लक्ष्य। औपचारिक संगठन की प्रकृति होती है परिवर्तन, अपरिवर्तनशील, दृढ़ निश्चित, या इनमें से कोई नहीं? एक मिनट, दृढ़ या निश्चित है ना, ये अलग अलग कर लेना, दृढ़ और या निश्चित है ना, दृढ़ या निश्चित। तो हमारा आंसर यही आएगा बेटा, दृढ़ या फिर निश्चित होती है। 40वां देखते हैं। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? लाइफ लाइन, स्टाफ और सेवा। लाइन सलाहकार और स्टाफ, लाइन नियंत्रण और प्रकार्यात्मक स्टाफ और प्रकार्यात्मक, है ना, या फिर लाइन स्टाफ और प्रकारात्मक। लाइन इसमें आगे लिखेंगे, लाइन स्टाफ और प्रकार्यात्मक ये आंसर आएगा भैया हमारा डी। ठीक है, ओके। अगला लीजिए। निम्नलिखित में से संगठन का उद्देश्य है? न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन, समय तथा श्रम में मितव्ययिता, सेवा भावना का विकास करना। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। निम्न में से संगठन का महत्व है? प्रशासन व प्रबंध दक्षता में वृद्धि, रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक संगठन के स्वरूप को निर्मित करने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक माना जाना चाहिए? वित्तीय मांग, हाँ वित्तीय मांग सबसे मेन है ना, ओके। व्यवसाय संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? एकाकी व्यापार, संयुक्त स्टॉक कंपनी, साझेदारी, सहकारी उपक्रम या उद्योग। संयुक्त स्टॉक कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी। ठीक है, ओके। व्यावसायिक संगठन के निम्नलिखित स्वरूपों में किस का पंजीकरण कानूनी रूप से अनिवार्य है? सरकारी उद्योग का, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, साझेदारी व्यापार, एकल या एकाकी व्यापार। तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। ठीक है,
व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक स्थायी है? साझेदारी, एकल स्वामित्व, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या इनमें से कोई नहीं? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। विस्तारित लक्ष्य जो लोगों को वर्तमान गतिविधियों में सफलता के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने की चुनौती देते हैं क्या कहे जाते हैं? नियंत्रण विस्तारित लक्ष्य, क्षैतिज विस्तारित लक्ष्य, समूह विस्तारित लक्ष्य, ऊर्ध्वाधर लक्ष्य विस्तारित। ऊर्ध्वाधर लक्ष्य विस्तारित। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय निर्णय लेने का सबसे व्यापक और स्थायी उद्देश्य है? लागत अधिकतमीकरण, लाभ अधिकतमीकरण, आय अधिकतमीकरण, मूल्य अधिकतमीकरण। डी वाला, मूल्य अधिकतमीकरण। एक संगठन की संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंधन का विभाजन होता है उसे रिक्त स्थान कहा जाता है, उसे कंपनी कहा जाता है। सर, कंपनी के गठन का उपयुक्त अनुक्रम निम्नलिखित क्रम में है? समामेलन, पूंजी का अभिधान, व्यवसाय का प्रारंभ और प्रवर्तन। पूंजी का अभिधान, प्रवर्तन, समामेलन और व्यवसाय का प्रारंभ। प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी का अभिधान और व्यवसाय का प्रारंभ। बिल्कुल यही सही है, सा वाला आंसर आएगा। रिक्त स्थान संगठन में अनुशासन नहीं होता है। औपचारिक, अनौपचारिक, प्रभागीय या फिर कार्यात्मक? अनौपचारिक। संगठन स्वयं द्वारा निर्मित होता है। अनौपचारिक। अनौपचारिक संगठन स्वयं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। संगठन का आधार है नेतृत्व, नियंत्रण, कार्य का विभाजन। इनमें से कोई नहीं। कार्य का विभाजन। कार्यात्मक संगठन का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है? उच्च स्तर पर किया जाता है। कार्यात्मक संगठन किस तरह का संगठन ढांचा है? औपचारिक है। कौन सा है? औपचारिक है। उपकरण के संगठन की स्थापना करता है मध्यम प्रबंध, उच्चतम प्रबंध करता है। उच्चतम प्रबंध करता है। ठीक है, अगला लेते हैं। पदों के मध्य संबंधों की व्याख्या प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत की जाती है? पर्यवेक्षण, संगठन, नियोजन या संदेश वाहन। संगठन। अधिकार सौंपने की प्राथमिक कला है नियंत्रण, प्रबंध, संगठन या नियोजन। संगठन। विकेंद्रीकरण का अर्थ है कार्यालय लेना, प्रबंध से उम्मीद रखना, अधिकार बांटना। इनमें से कोई नहीं। अधिकार बांटना। अधिकार बांटना। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं 8, 6, 4, 3। बताइए जल्दी से। 8 है ना। निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? अधिकार, उत्तरदायिता, अनौपचारिक संगठन, उत्तरदायित्व, अनौपचारिक संगठन। ओके। कार्य करते हुए अंतः क्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है विकेंद्रीकरण, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह नियोजन जाना जाता है नीति, कार्यक्रम, योजना या फिर उद्देश्य। योजना। किस संगठन की उत्पत्ति अधिकारों के प्रत्यायोजन द्वारा होती है? अनौपचारिक संगठन की, औपचारिक संगठन की, क्रियात्मक संगठन की या इनमें से कोई नहीं? औपचारिक संगठन की। कर्मचारियों की सुरक्षा पर निर्भर करता है विभागीय संगठन, अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप सीमित साझेदारी से क्या तात्पर्य है? कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। बिल्कुल सही है। संगठन का कार्यात्मक स्वरूप सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? हिटलर, फेयोल, F.W. टेलर द्वारा। निम्नलिखित में से संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? सीमित संगठन, रैखिक संगठन, कार्यात्मक संगठन या इनमें से कोई नहीं? रैखिक संगठन। रैखिक संगठन। क्रियात्मक संगठन में अधिकार एक ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा में ऊपरी व्यक्ति से निचले व्यक्ति की ओर प्रवाहित होता है। संगठन किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दक्षता के अनुसार विभाजित होता है या फिर प्रत्येक कर्मचारी केवल एक ही सुपरवाइजर के अधीनस्थ होता है। संगठन अंतर्गत कार्य की प्रकृति के अनुसार विभाजित होता है। डी आंसर। रेखा तथा स्टाफ संगठन के अंतर्गत अधिकार किस में निहित होता है?
रेखा तथा स्टाफ संगठन के अंतर्गत अधिकार किस में निहित होता है? ठीक है ना, स्टाफ में, रेखा में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं, रेखा में। ठीक है। लाइन संगठन का मुख्य लाभ क्या है? सरलता, विशिष्ट पूर्ण सलाह, सुस्पष्ट निश्चित उत्तरदायित्व, विशेषतापूर्ण सलाह, सुस्पष्ट निश्चित उत्तरदायित्व। लाइन तथा स्टाफ संगठन का मुख्य लाभ क्या है? अनुभव, सरलता, विशिष्टीकरण, विशेषज्ञों की सलाह दी उपलब्धता। डी आंसर। ठीक है ना, विशेषज्ञों की सलाह। ओके। कार्यात्मक संगठन का मुख्य लाभ क्या है? विशिष्टीकरण। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? बड़ा फेमस कथन है भैया, डकर साहब का। डकर। रिक्तस्थान संगठन में पक्षपात नहीं होता है। क्रियात्मक, विभागीय, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। स्वायत्त शासित संगठन, प्रभागीय संगठन। प्रभागीय संगठन। निम्नलिखित में से संगठन का लक्षण है। संगठन एक संरचना है, संगठन एक प्रणाली है, संगठन उद्देश्यात्मक होता है। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? साझेदारी फर्म, क्लब। भारार्पण किया जाता है। भारार्पण किया जाता है जवाबदेही का, उत्तरदायित्व का, अधिकार का, या इनमें से कोई नहीं, अधिकार का। प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय, अधिकारों का स्पष्टीकरण, या उपरोक्त सभी। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वृहद योजना जानी जाती है। उद्देश्य के रूप में, नीति के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? नीति के रूप में जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है? उत्तरदेयता, उत्तरदायित्व, अधिकार, अनौपचारिक संगठन। संगठन को देखा नहीं जा सकता। प्रबंध के कार्य के रूप में, उद्यम वृत्ति के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, या संबंधों के एक ढांचे के रूप में। उद्यम वृत्ति के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संदेशवाहन के आधिकारिक मार्ग का प्रयोग नहीं करता है? कार्यात्मक संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, या प्रभागीय संगठन। अनौपचारिक संगठन। किसी संगठन में क्रियाओं को उत्पादों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। प्रभागीय संगठन में, केंद्रित संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन, या कार्यात्मक संगठन। प्रभागीय संगठन। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। जनशक्ति, अधिकार, प्रवर्तन, या प्रोत्साहन। अधिकार। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो टेक केयर एंड गुड डे। थैंक यू।